वो जगह वापस देना चाहता हूँ जो हमेशा से तुम्हारी ही थी। मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। बस करना चाहता हूँ। ये क्या तरीका है? विराट ऐसे कमरे में बंद नहीं कर सकता। मैं उसकी ये बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अश्विनी था उन दोनों को आपस में बात कर लेने थे, पर विराट को अपने बच्चों की आई से बात करने का, उसे समझाने का, उसे सच्चाई बताने का पूरा हक है। तुझे, मुझे, हम में से किसी को भी कोई हक नहीं है उसे रोकने का। हक है काकू। विराट की पत्नी होने के नाते मुझे पूरा हक है कि मैं अपने पति से जाकर पूछूं कि वो एक गैर औरत के साथ बंद कमरे में क्या कर रहा है, और मैं ऐसा करने जा रही हूं। और मुझे ऐसा करने से रोकने का हक किसी को नहीं। मैं पहले भी तुमसे पूछ चुकी हूँ, दोबारा पूछती हूँ। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आती, अगर सभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती, तब भी क्या तुम बदलने को तलाक देते? या फिर जैसे इतने सालों से अपनी बसी बसाई गृहस्थी जी रहे हो वैसे जीते रहे? क्या अगर विराट सुनो, तुम दोनों भले पति पत्नी नहीं बन पाए हो, लेकिन तुम दोनों और वीनू एक परिवार तो हो ना। और अब वो परिवार टूट रहा है क्योंकि मैं वापस लौट आई हूँ। अरे तुम चाहे कुछ कह लो मेरा, चाहे कितनी सफाई दे लो, लाख दलील पेश कर दो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें दोबारा एक मौका दिया तो ये दुनिया मुझे घर तोड़ने वाली औरत ही कहेगी, किसी का पति छीनने वाली औरत कहेगी। सही, लेकिन इसमें विराट नहीं, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो इसलिए क्योंकि मैं वापस लौट के आ गई हूँ। तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन तुम्हारे हर फैसले की वजह मैं हूँ। ये फैसला भी तुमने इसलिए लिया है क्योंकि मैं वापस लौट के तुम्हारी जिंदगी में आ गई हूँ। हाँ, लिया मैंने ये फैसला, क्योंकि तुम्हारे आने से पहले मैं एक जिंदा लाश था, मर गया था ऑलमोस्ट। बरसों तक ऐसे जिंदा लाश बन के घूम रहा था घर में। लेकिन सही तुम्हारे आने के बाद ही, मेरी जिंदगी में वापस आने के बाद ही मैं जीना शुरू किया है। जिंदा होने का एहसास हुआ है मुझे। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सही कि हम दोनों को एक साथ होना चाहिए? हमारा ही एक साथ होना किस्मत में लिखा है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो सही? इतनी आसान सी बात है, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? तुम नहीं समझ रहे हो विराट। ये सब करके तुम कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दोगे विराट। विराट को मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था कि कुछ नहीं बदलेगा, तुम सभी से दूर नहीं होगे, मैं वीनू से दूर नहीं होंगी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें कुछ बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? किस विराट, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन उसकी वजह मैं नहीं बनूंगी। मैं किसी का घर नहीं तोड़ूंगी विराट। नहीं आई, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, लेकिन मैं इसलिए जा रही हूँ ताकि कुछ गलत ना हो। मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है सही। क्या गलत होने का डर है तुझे? कुछ तो बताओ बड़ा। बाबा, मैं यहाँ हमेशा के लिए तो नहीं आई थी ना, मैं इस घर में मेहमान थी। मैं इस घर में अपने बेटे के लिए आई थी, वीनू के लिए आई थी। वीनू मुझसे नफरत करता था, उसे मुझसे डर लगता था। मैं अपने बेटे के मन से मेरे लिए वो डर, वो नफरत खत्म करने आई थी, जो मैंने खत्म कर दी। अब वीनू मुझसे नहीं डरता, मुझसे नफरत नहीं करता। मेरा बेटा अब ठीक है, खुश है। मेरे लिए वही काफी है बाबा। सही, तूने अपनी मेहनत से सब ठीक किया है ना, और अब जब तेरी मेहनत रंग ले आई है
सब कुछ छोड़कर जाना चाहती है? क्या तू दोबारा इस घर के दहलीज लांघना चाहती है? मैं फिर एक बार कहती हूँ, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले। एक बार शांति से सोच। मेरे यहाँ से जाने में ही सबकी भलाई है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। सोच समझ के नहीं, बेवकूफी में। हाँ सही, बेवकूफी में लिया तुमने ये फैसला। एक मिनट, सही तुम मेरी बात ना समझ नहीं रही हो। समझाऊंगा मैं तुम्हें, बार बार समझाऊंगा। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 1000 बार समझाऊंगा, पर तुम समझोगी, तुम समझोगी। तुम समझोगी सही, समझना ही होगा तुम्हें। एक और बार समझा देता हूं तुम्हें। तुम और मेरी बेटी कहीं नहीं जा रहे हो सही, कहीं भी नहीं। चिराग प्लीज, दोबारा वो सब मत शुरू कर। वही तो ठीक कह रही हो तुम, दोबारा दोहराने की कोई जरूरत ही नहीं है। इस बारे में बात ही क्यों करना चाहिए? एक नई शुरुआत करते ना। घर है ना यहाँ पर, चलो आ जाओ तुम्हें। आ जाओ। विराट, कहने सुनने का वक्त गुजर चुका है। जब हम साथ थे तो मैं पत्रलेखा को दूसरी औरत समझती थी, और अब मैं पत्रलेखा की जगह। अब मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे दूसरी औरत का दर्जा दे। हाँ, हम दोनों साथ में हैं सही। तुम समझ रही हो ना? मैं तुम्हें समझाऊंगा। नहीं नहीं नहीं,